आज हम अ, उर्दू में सबक नंबर तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाव की मुख्तलिफ हालतें। यानी हम इसके अंदर वाव जो है उसके बारे में जानेंगे कि वो किस तरह इस्तेमाल होता है। वाव से वर्क आप लफ्ज़ वर्क के हुरूफ से अलग अलग लफ्ज़ बनाइए। जैसे इस तस्वीर के अंदर दे रखा है आपको, वाव से क्या बनी हुई है, वर्दी। फिर है र से रोटी, तो रोटी में क्या आता है, र, वाव, ट और ये, तो इसके अंदर वाव आ गया। तो वाव से जो भी बनने वाले अल्फाज है वो हमें इसमें पता चलेगा। क से कलम, ठीक है। उसके बाद बच्चों, हम वाव की मुख्तलिफ हालतों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यानी वाव हम किस तरह लिख सकते हैं और किस कदर उसका इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है, वो सब हम इसके बारे में जानेंगे। ये वो वाव है जिसे पेश के साथ खींच कर पढ़ा जाता है। आज हम जो वाव के बारे में हम जानेंगे, उस वाव के बारे में ये है कि उसे पेश के साथ खींच कर पढ़ा जाता है। इसके ऊपर छोटी सी उल्टी वाव की अलामत होती है। जैसे इसके अंदर हम देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन के अंदर है, जो नीले कॉलम के अंदर है, उसमें एक वाव उल्टी अलामत बनी हुई है। वाव की क्या बनी है, उल्टी अलामत बनी हुई है। वो क्या कहलाती है, वाव मारूफ, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा पेश के साथ खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ, वाव, फिर वाव के ऊपर वो उल्टी वाव की अलामत और नून, तो ये क्या बन गया, ऊन। फिर ख, वाव, फिर वाव के ऊपर उल्टी वाव की अलामत और ब, खूब। फिर नून, वाव, फिर वाव के ऊपर उल्टी वाव की अलामत और र, तो ये क्या हो गया, नूर। ख, वाव, फिर उल्टी अलामत वाव की, फिर नून, खून। सीन, वाव, फिर सीन के ऊपर वाव की उल्टी अलामत, फिर र, फिर जीम, सूरज। फिर पा, वाव, वाव के ऊपर उल्टी वाव की अलामत, र और ब, पूरब। जीम, वाव, फिर वाव के ऊपर उल्टे वाव की अलामत, त और अलिफ, तो ये क्या हुआ, जूता। स्वाद, वाव, फिर वाव की उल्टी अलामत वाव पे र और त, सूरत। प, वाव, फिर वाव के ऊपर उल्टी वाव की अलामत, फिर जीम और अलीफ, पूजा। फिर दाल, वाव, वाव के ऊपर उल्टी वाव की अलामत और र, दूर। तो आप समझ गए कि इसे हम कैसे पढ़ते हैं और किस तरह इसे लगाते हैं। उसके बाद दूर रे, अब इसको जुमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम अब पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने अल्फाज पढ़े थे, अब हम क्या करें, जुमला। दूर रे, दाल, वाव, फिर वाव के ऊपर उल्टी अलामत वाव की, फिर र, दूर रे। खूब दिल लगा, खूब दिल लगा। सूरज निकला, सूरज निकला। सूरत देख, पूरब की तरफ मुड़। ऊन का कंबल ला। यहाँ पर हमने क्या बना दिया, वाव की जो अलामत थी उस वाव को हमने किस में तब्दील कर दिया, जुमलों में तब्दील कर दिया। अब देखिए पहले तो हमने क्या पढ़ा था, उल्टे वाव की। अब हम पढ़ेंगे वाव मजहूल। वाव मजहूल, ये वो वाव है जिसे बगैर पेश के पढ़ा जाता है। पहले हमने क्या करा था, पेश के साथ पढ़ा था, लेकिन अब जो पढ़ने जाएंगे उसमें बगैर पेश के साथ हम इसे पढ़ेंगे। यानी सिर्फ वाव की आवाज़ के साथ पढ़ा जाएगा। यानी इसे हम केवल
वाव की आवाज़ के साथ ही पढ़ेंगे। इसमें कोई पेश और ज़बर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे च वाव रे चोर, मीम वाव रे मोर, शीन वाव र शोर, कफ वाव नून कौन, ट वाव प छोटा ये टोपी, वाफ वाव लाम गोल, बीम वाव ट छोटी है मोटी, अलिफ वाव रे और, र वाव ट छोटी है रोटी, दाल वाव रे दौड़, सीन वाव दाल अलिफ सौदा, च वाव ट चोट। अब देखो हमने जो पढ़ा है उसके अंदर क्या था, इसमें कोई उल्टी वाव की अलामत नहीं थी, इसमें केवल हमने वाव के बारे में पढ़ा है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, वाव मजहूल। पहले हमने वाव मारूफ के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि उसमें उल्टा पेश लगता है, वाव के साथ क्या लगता है, उल्टा पेश, और उसे हम पेश की आवाज़ के अंदर खींचते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कोई पेश ज़बर नहीं होता है, इसमें केवल वाव की आवाज़ ही निकाली जाती है। अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, जुमलों के अंदर पढ़ेंगे। जैसे मोटी रोटी ला, चोर आया, तेज़ दौड़, शोर मत कर, टोपी गोल है, मोर नाचा, सो मत रे, चोट मत खा। अब हम तीसरा यानी वाव मादुला के बारे में पढ़ेंगे। अब तीसरा, पहला हमने पढ़ा कि जो पहला होता है वाव मारूफ, उसके अंदर हम क्या था, पेश के साथ हमें उसे खींचकर पढ़ना पड़ता है, यानी हमें वाव के ऊपर उल्टा वाव बनाना पड़ता है। लेकिन ब के अंदर केवल वाव की आवाज़ निकलती है। और अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, वाव मादुला। ये वे वाव है जो लिखने में तो आती है लेकिन पढ़ने में इसकी आवाज़ ज़ाहिर नहीं होती है। ये वो वाव है जिसे हम लिख तो सकते हैं लेकिन इसकी जो आवाज़ है, इसका जो तकल्लुस है, वो वाव नहीं होता है। ऐसी वाव अमूमन ख के बाद आती है। ऐसी वाव अमूमन ज़्यादातर किस में आती है, ख के बाद आती है। जैसे ख वाव अलिफ जीम ख्वाजा। तो यहाँ पर वाव तो है लेकिन इसका जो हम बोलेंगे तो इसमें वाव की आवाज़ कहीं नहीं आएगी, बस एक लगाने के लिए तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ख्वाजा, दरख्वास्त, तनख्वाह, खुश, ख्वाहिश, खुशामद, ख्वाब, खुद। तो यहाँ पर वाव तो सब जगह है लेकिन उसका जो इस्तेमाल है बोलने में वो नहीं आएगा। और इसका सबसे मेन पॉइंट जो है, मेन वो ये है कि ये हमेशा ख के साथ ही जोड़ा जाता है। ये हमेशा किसके साथ आएगा, ख के साथ। जुमले देखिए, ख्वाब सुना, ख्वाजा आए, तनख्वाह दे, खुश रे, दरख्वास्त लिख। चलिए, अब आपका जो ये सबक था तीसरा वो पूरा हो चुका है। इसमें हमने वाव की 3 तरह की किस्में पढ़ी है। पहली थी वाव जो डबल उल्टा वाव के साथ उल्टा वाव लगता है, उससे हम क्या बोलते हैं, वाव मारूफ, ठीक है। उसे हम पेश के साथ खींचकर पढ़ते हैं। दूसरा हमने पढ़ा वाव मजहूल। तो वाव मजहूल के अंदर हमने क्या पढ़ा, इसे केवल वाव की आवाज़ आएगी, ठीक है, लेकिन इसमें पेश के साथ नहीं बोला जाता। तीसरा हमने पढ़ा वाव मादुला। इसमें वाव तो लगता है लेकिन वाव की आवाज़ नहीं आती, यानी वाव की हमने क्या पढ़ ली, 3 किस्में, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो सबक था वो पूरा हो चुका है। और अब देखिए, तस्वीर को पहचान कर जुमलों को मुकम्मल कीजिए। पहली तस्वीर में क्या है, मोर नाचा, सूरज निकल आया, काजू खा, और ये क्या है, बाल्टी, टोपी
उतार। ये जो तस्वीर है वो किसकी है? टोपी की। अब देखिए जवाब एक या दो अल्फाज में लिखने हैं। कौन नाचा? मोर। क्या निकल आया? सूरज। फिर है क्या खा? काजू। क्या उतार? टोपी। अब खाली जगहों को मुनासिब रूप लिखिए। अब आपको खाली में आपको अलीफ है और नून है, बीच में आपको क्या लिखना है? वाव। फिर वाव के ऊपर उल्टी पेश, सॉरी पेश नहीं, उल्टा वाव की अलामत लिखनी है। फिर उसके बाद खूब है तो बस आपको यहाँ पर क्या बनाना है? ब। फिर खुश है तो बीच में वाव आ जाएगा। फिर मोर है तो मीम आ जाएगा। ठीक है। अब अलग अलग अल्फाज के हुरूफ को अलग अलग करके लिखने हैं। नून, वाव और रे। फिर दूसरा है शोर, शीन, वाव, रे। खुद में करना है ख, वाव, दाल। फिर खून में करना है ख, वाव, नून। हुरूफ को जोड़कर लिखना है। हुरूफ को आपको जोड़कर लिखना है। खूब मिलाकर लिखना है इसे, गोल, चोर और खूब। इसके बाद ये पहेली है, ये आपको मीम और वाव लिखना है। जो ये जो खाने बने हैं उसमें फिर केवल जो खाली है उसमें वाव बनाना है। फिर है मुर्गा तो मीम और रे आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है अंडा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जो खाली खाना है उसमें नून आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है सही लफ्ज़ पर खाली जगहों को पुर कीजिए। यहाँ पे है रोटी और पानी, तो क्या पकाते हैं हम? रोटी। तो पहले में क्या आ जाएगा? रोटी। फिर है दूर और चल, तो दूर जा, तो पहला क्या आएगा? दूर जा। खुश और मत, तो खुश रहे। अबे रायम पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ कीजिए। ख्वाब में खुश था बन का मोर। ख्वाब में खुश था बन का मोर। बन बोलते हैं यहाँ पर बाग। दूर न पास था कोई और, लेकिन बन में आया चोर। लेकिन बन में क्या आया? एक चोर। मोर ने खूब मचाया शोर। मोर ने क्या कराया? खूब मचाया शोर। कब चलता फिर चोर का जोर? फिर कब चलता चोर का जोर? यहाँ पर आपका पूरा जो सबक है तीसरा वो पूरा हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।